A quantifier is a word or phrase which is used before a noun to indicate the amount or quantity. तो क्वांटिफायर्स हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग किसी वस्तु को गिन सके, किसी वस्तु को, किसी चीज को हम लोग नाप सके। ओके, कोई भी थिंग्स है उसको हम लोग क्या कर सकेंगे, नाप सकेंगे। ओके, कोई भी थिंग्स को हम लोग नाप सकेंगे, उसकी गिनती कर सकते, उसको काउंटिंग कर सकेंगे। ओके, किसी भी चीज को हम लोग तोल सकेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग क्वांटिफायर्स। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, आज हम लोग 3 क्वांटिफायर्स पढ़ने वाले हैं। फ्यू के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो पहला होता है खुद फ्यू, जिसका मतलब होता है कुछ या कम। दूसरा होता है ए फ्यू मतलब होता है कुछ। तीसरा होता है द फ्यू मतलब होता है वे थोड़े। ओके, अब क्या होता है, ए फ्यू द फ्यू जनरली यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स। ओके, तो ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब काउंटेबल नाउन हो, जब नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, उन चीजों में हम लोग ए फ्यू और द फ्यू को यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख, फ्यू मीन्स लिटिल, नेग्लिजिबल नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ओके, वहां पर हम लोग फ्यू का यूज करते हैं। सो इसका एग्जांपल है फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट, कुछ लोग ईमानदार है। कुछ लोग हैं जिनको हम लोग गिन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में कुछ वर्कर्स काम करते हैं, उनमें से 50 वर्कर्स है। 50 वर्कर्स में से 10% ऐसे हैं जो बहुत ही ऑनेस्ट है। तो इसी सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट, या फिर फ्यू वर्कर आर ऑनेस्ट। इसी सिचुएशन में हम लोग फ्यू पीपल और फ्यू वर्कर के यूज कर सकते हैं। सेकेंड है ए फ्यू मीन्स सम। ए फ्यू का मतलब होता है सम या कुछ। सम का मतलब आपको पता ही है, सम मतलब कुछ होता है। एग्जाम्पल के लिए, ए फ्यू बॉयज आर स्टूडियस। ओके, ए फ्यू बॉयज आर स्टूडियस मतलब कि मेहनती होना। उसके लिए आप कितना पढ़ाई करते हैं, कितना आप मेहनत करते हैं, कितना स्ट्रगल करके मेहनत करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग स्टूडियस। ओके, जो स्टूडेंट होता है वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो मेहनत करेंगे, वो स्टूडियस करेंगे। ओके, द फ्यू बॉयज आर स्टूडियस मतलब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे प्लूरल लगता है, प्लूरल में एस लगाते हैं। जो भी वर्ड्स एस से जुड़े होते हैं वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, ए फ्यू। यहाँ पे देखना, नाउन में अगर एस लगा है, प्लूरल का एस लगा है, तब हम लोग ए फ्यू लगाएंगे, कुछ लड़के मेहनती है। तीसरा है द फ्यू मीन्स द वंस दैट आर लेफ्ट। इसका मतलब होता है एक ऐसी चीजें जो थोड़ी बची हुई है। ओके, थोड़ी बची हुई चीजें। फॉर एग्जांपल 10 मैंगोस है। ओके, 10 मैंगोस में से 6 मैंगोस को किसी ने खा लिया। ओके, और बचे हुए 4 मैंगोस थे। ओके, और 4 मैंगोस को भी किसी दूसरे पर्सन ने खा लिया। तो 4 मैंगोस क्या हुए, वो तो थोड़े हुए। ओके, वे थोड़े मैंगोस हुए। ओके, तो इसका मतलब होता है वे थोड़े। ओके, ये रहा वे थोड़े। तो वे थोड़े मैंगो जो बचे हुए थे वो भी किसी ने खा लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे द फ्यू मैंगोस लेफ्ट। ओके, वे कुछ आम जो बचे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं द फ्यू मैंगोस लेफ्ट, 6 किसी ने खा लिए, 4 बचे हैं। ओके, द फ्यू मैंगोस लेफ्ट, अगर किसी ने खा ली तो फिर द फ्यू मैंगोस लेफ्ट दैट सचिन हैज ईटन। ओके, आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है, तो ये हम लोगों को कैसे यूज करना है। तो ये सारे जो है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये सारे काउंटेबल नाउन है। तो आप लोग कोशिश करिए कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू को आप कैसे यूज करना है। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।